अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। आज के लेक्चर में हम पेज नंबर 27 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला पार्ट उन्होंने हमें दिया हुआ है, राइट द प्रेडिसर और सक्सेसर ऑफ द नंबर्स। यानी उन्होंने हमें नंबर्स दिए हुए हैं, उन्होंने हमें कहा है इनका प्रेडिसर और सक्सेसर फाइंड लिखें। अब फर्स्ट है, उन्होंने क्या -1 का सक्सेसर बताएं, यानी -1 से आगे कौन सी वैल्यू आती है अगर इसमें हम 1 प्लस करते हैं तो वहाँ पे वैल्यू आती है 0। -1 के बाद वैल्यू आती है 0। उसके बाद सेकंड है -1 उन्होंने दिया हुआ, उसका प्रेडिसर हमने बताना है, यानी उससे पीछे -1 से पहले कौन सी वैल्यू -2 आती है। जब हम लिखते हैं काउंटिंग 0 -1 -2, यानी -1 से पहले -2 आता है। थर्ड है, उन्होंने कहा है ये वैल्यू दी है, इसका भी प्रेडिसर हमने लिखना है। अब ये है 641 है, अगर हम इसका प्रेडिसर लिखते हैं यानी 1 वैल्यू लेस करते हैं इसमें से तो वो 640 हो जाएगी। और नेक्स्ट 4 पार्ट है, 4 क्वेश्चन है इसका भी उन्होंने प्रेडिसर हमसे मांगा हुआ है। उन्होंने 571 दिया, इसमें से भी अगर हम 1 लेस करते हैं प्रेडिसर में तो 570 इसका आता है। नेक्स्ट 5 जो है उसमें उन्होंने हमसे सक्सेसर मांगा हुआ है, यानी 509 से में 1 प्लस करना है तो 510 आ जाएगा इसका सक्सेसर। नेक्स्ट F पार्ट है, राइट दीज नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी नंबर्स उन्होंने हमें दिए हैं उनको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने हर एक वैल्यू लिखनी है हर एक नंबर की। अब 8 है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ है। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू 8 की क्या मिलियंस में है, तो हम मिलियंस की जगह हम 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 इसकी पूरी की वैल्यू हो जाएगी 8 मिलियन। अब ये 0 है, 0 की वैल्यू 0 ही रहेगी। उसके बाद 1 है, 1 हम लिखेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू है 1 2 3 4 0 है, इसका मतलब है इसकी वैल्यू है 10,000 प्लस 2 है हमारा, इसकी वैल्यू थाउजेंड्स में है। 3 वैल्यूज़ होंगी तो ये थाउजेंड्स में होगा तो हम 2000 लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद 5 है तो 5 की वैल्यूज़ हंड्रेड्स में होगी। 1 है तो 1 की वैल्यू टेंस में होगी और 9 हमारा हो जाएगा वंस में। नेक्स्ट G पार्ट है, राइट दी वैल्यू ऑफ। अब यहाँ पे उन्होंने हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दे दिया, उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी उसकी वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले 3 है तो हम 3 लिखेंगे, 5 7 0 4। इसी तरह हम यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को कंबाइन करके लिख देंगे 3, उसके बाद 5, फिर 7 आ जाएगा, फिर 0 4 3 एंड 0 एंड 7, यानी इसकी पूरी की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3,57,04,307 हो जाएगा। यानी इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक हमारा 3,57,04,307 इसकी वैल्यू बनेगी। सेकंड उन्होंने भी हमने वैल्यूज़ दे दी हैं, उनको हमने इसी तरह ही लिख लेना और इसकी वैल्यू हमारी इसी तरह ही होगी 3 4 5 3 1 0 1 6। इसको भी अगर हम कंबाइन करके लिखते हैं तो इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 34,531,016 हो जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने क्या है, कंप्लीट द नंबर पैटर्न। उन्होंने हमें डिफरेंट नंबर्स दिए, उन्होंने क्या इस पैटर्न को कंप्लीट करें। जैसे यहाँ पे 10 है, ये रोमन्स में उन्होंने हमें दिया हुआ है, ये रोमन्स में 12 होता है, एक्स 10 होता है और ये 10 में 2 प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा। ये 14 है, ये 16 है, 18 है। अब 18 उन्होंने हमें नंबर्स में दिया, इसको हम रोमन्स में आगे हम इसकी वैल्यू लिखेंगे 22, यानी 20 लिखेंगे, 10 और 10 20। उसके बाद हो जाएगा 22 के बाद 24 आता है तो उसको हम रोमन्स में लिखेंगे, ये 2 10 और 10 20 हो गया और ये 4 हमारा 24 हो जाएगा। आगे उन्होंने 26 खुद दिया हुआ है और ये है 27 28 है। इसको हमने इस तरह करना है, यानी 10 12 14 16 18 20 22 24 26 एंड 28, यानी इसको हमने इस तरह फिल करना है। यानी ये रोमन्स में उन्होंने हमें नहीं दिया हुआ था 22 और 24, वो हमने रोमन्स में लिख देना। इसी तरह नेक्स्ट सेकंड पैटर्न जो उन्होंने हमें दिया हुआ वो हमने यहाँ से देखना है, ये 0 है और -10 है, यानी इन दोनों के दरमियान 5 का डिफरेंस हमने लेना है -5। इसी तरह ये 25 होगा, -20 होगा, फिर 15, फिर 10, फिर -5 और 0। इस तरह हम इसको पैटर्न को कंप्लीट करेंगे, यानी 5 का डिफरेंस होगा सब में। अब यहाँ पे भी इसी तरह 5 का डिफरेंस लेंगे, 5 है, ये 10 उन्होंने स्किप किया हुआ था, यहाँ हमने 10 की वैल्यू लिखनी है 10, ये 15, फिर 20 एंड 25। नेक्स्ट है राउंड द नियरेस्ट 10।
नियरेस्ट 10 के मुताबिक हमने राउंड करना है। अब ये 3 जो है 43 है, 3 जो वैल्यू है वो 5 से लेस है, तो हम इससे पिछला 10 ले लेंगे, 40 ले लेंगे। इसी तरह यहाँ पे सेकंड है 75। अब ये 5 है, 5 हो या उससे ग्रेटर वैल्यू हो तो हम उससे अगला 10 लेते हैं। तो ये 5 है तो इसका अगला 10 हम लेंगे 80। अब ये 104 है, 4 हमारा 5 से लेस है, तो इसका पिछला अगर हम 10 लेंगे तो वो 100 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 154 है, ये भी 4 जो वैल्यू है ये 5 से लेस है, तो अगर हम इसका पिछला 10 लेते हैं तो ये 150 हो जाएगा। अब 5 है, ये 196 है, 6 जो वैल्यू है वो 5 से ग्रेटर है, तो हम इससे अगला अगर 10 लेते हैं तो वो 200 हो जाएगा। अब उन्होंने यहाँ पे क्या टिक दी कंसेक्टिव नंबर पैटर्न। कंसेक्टिव नंबर पैटर्न जो सेम पैटर्न सेम, अब यहाँ पे उन्होंने हमें 5 6 7 8 दिया हुआ, 21 22 23 दिया हुआ, 51 52 एंड 58 दिया हुआ, 63 65 एंड 67। हम ये वाली वैल्यू को टिक करेंगे क्योंकि ये हमारे ओड हैं, ओड कंसेक्टिव नंबर्स हैं, यानी 3 5 एंड 7 ये हमारे ओड कंसेक्टिव नंबर हैं, इसको हम करेक्ट टिक करेंगे क्योंकि बाकी सब में कोई भी पैटर्न सेम नहीं है। यहाँ पे 1 है, 2 और 3 है, यहाँ पे ओड इवन नंबर होने चाहिए थे। अगर यहाँ पे 22 24 26 होता तो फिर ये हमारा करेक्ट हो जाना था, इसलिए हमने इस पर टिक किया क्योंकि ये ओड कंसेक्टिव नंबर्स हैं 3 63 65 67, यानी ये पैटर्न सेम चलता आ रहा है, तो इसको हम टिक कर लेंगे। आगे टिक दी होल नंबर पैटर्न। होल नंबर पैटर्न हमारे वो होते हैं जिसमें 0 से हम स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे होल नंबर है, इसलिए हम इसको टिक करेंगे। ये होल नंबर नहीं है क्योंकि ये -1 पहले आ रहा है, तो इस पर टिक करेंगे हम। नेक्स्ट हमारा पेज है 28। उन्होंने क्या राइट द नेम ऑफ द पीरियड ऑन द प्लेस ऑफ वैल्यू चार्ट। अब उन्होंने हमें पीरियड्स बता दिए, प्लेस वैल्यू चार्ट उन्होंने हमें बता दिया, इनके पीरियड्स हमने खुद बताने हैं कि ये कौन कौन सा पीरियड है। अब ये वाला पीरियड जो है करोड्स है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे करोड्स पीरियड। अब ये हमारा है 10 लाख और लैक्स, तो ये हमारा पूरा पीरियड हो जाएगा लाख पीरियड। जैसा हम करोड़ के बाद लाख पीरियड होता है, उसके बाद ये 1000 पीरियड है, यानी ये 10,000 और ये 1000, ये दोनों पीरियड्स हमारे कौन से 1000 पीरियड। अब ये 100 10s और 1s है, और ये हमारा पूरा पीरियड होता है 1s पीरियड। नेक्स्ट उन्होंने हमें 10 मिलियन और मिलियंस दिया हुआ, तो ये पीरियड पूरा होगा मिलियंस पीरियड। उसके बाद ये 100 है, 100,000 है, ये 10,000 है, तो ये 1000 है, और ये पूरा पीरियड हमारा 1000 पीरियड है, और ये हमारा 1 पीरियड हो जाएगा। ये पूरा पीरियड पाकिस्तानी सिस्टम के मुताबिक उन्होंने बताया हुआ है करोड़ लाख 1000 और 1 पीरियड, और ये वाला पीरियड हमारा इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक है मिलियन पीरियड्स है, फिर 1000 पीरियड्स और 1 पीरियड्स। नेक्स्ट है राइट दी नंबर इन इंटरनेशनल सिस्टम। अब उन्होंने हमें नंबर्स पाकिस्तानी सिस्टम के मुताबिक बता दिए, उनको हमने इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक बताना है। इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक हम सबसे पहले मिलियंस के बाद कोमा लगाते हैं, तो हम 5 लिखेंगे, उसके बाद कोमा आएगा, उसके बाद हमारा थाउजेंड्स के बाद कोमा आता है, तो हम लिखेंगे 642,000 है, तो यहाँ पे कोमा आएगा, फिर 304 हो जाएगा। नेक्स्ट बी उन्होंने हमें पाकिस्तानी सिस्टम के मुताबिक दिया, इसको हमने इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक बताना है। यहाँ पे भी हम मिलियंस के बाद कोमा लगाएंगे, 82 मिलियन हो जाएगा, उसके बाद कोमा, फिर 140,000 हो जाएगा, उसके बाद कोमा, फिर 011 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी उन्होंने हमें कंप्लीट द पैटर्न बताया है। उन्होंने हमें दिए हुए 3 की वैल्यू दी है रोमन में, 6 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, और ये उन्होंने हमें 12 दिया हुआ है। यहाँ पे हम लिखेंगे 15 और 18 लिखेंगे, यानी इस नंबर पैटर्न को हम पूरा करेंगे, यानी 3 6 ये 9 होता है और ये हमारा 12 होता है। 12 के बाद 15 हो जाएगा, क्योंकि 3 6 12 होता है, 3 5 15 हो जाएगा, यानी 3 का टेबल उन्होंने हमें रोमन्स में दिया और उसको हमने कंप्लीट करना है, यानी 3 12 हो जाएगा और फिर 18 हमारा आ जाएगा, और फिर एंड पे 19 होगा। नेक्स्ट है राइट दी वैल्यू ऑफ द ब्लू डिजिट इन ईच नंबर। अब उन्होंने ब्लू डिजिट की वैल्यू हमने फाइंड करी, ये ब्लू डिजिट उन्होंने 6 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो ये है 1 2 3 4 5, यानी लैक्स में है, तो उतने हम 0 लगा देंगे, यानी 1 2 3 4 5 0 आ जाएंगे। अब नेक्स्ट उन्होंने बी पार्ट दिया, 4 की वैल्यू उन्होंने दी है फाइंड करने के लिए, 4 लिखेंगे, उस ये मिलियंस में है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं, तो हम 6 0 यहाँ पे लगा देंगे। इसका मतलब है इसकी पूरी की वैल्यू 4 मिलियंस है, इसकी 6 लाख है और इसकी 4 मिलियंस है। थैंक यू।